नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सी टेट के लिए, जो कि आने वाला सी टेट आपके बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंदर हमारा टॉपिक है पियाजे थ्योरी, जो आपके टेट एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में काम आने वाला टॉपिक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में हम दोनों में समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको इसको हिंदी लैंग्वेज में देखिए इसका टेस्ट करेंगे हम, देखिए, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो इस दुनिया को क्या सोचते हैं, दुनिया के बारे में अपनी सोच रखते हैं, अपना समझ बनाते हैं। इसका श्रेय जाता है पियाजे को, पावलोव को, मैकडूगल को और स्किनर को। तो हम इसका राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे। इसका राइट आंसर है पियाजे। जीन पियाजे है, इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने अपने समज्ञानात्मक विकास में एक अध्ययन किया था और स्विस के मनोवैज्ञानिक थे ये। इन्होंने अवस्थाएं दी थी। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था कहा था, जिसमें बताया था कि जो बच्चा होता है अपनी इंद्रियों, यानी कि सूंघने, देखने और इन इंद्रियों के माध्यम से और गत्यात्मक क्षमताओं का प्रयोग संसार को समझने के लिए करता है, जो अनैच्छिक क्रिया शुरू होता है और जटिल संयोजन के साथ समाप्त होता है। उनका मानना था कि गतिशील अवस्था में बच्चे इसके साथ अंतः क्रिया के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, देखते हैं, कभी लाइट की तरफ देखते हैं, कभी किसी चीज़ों की तरफ देखते हैं, तो अपने ही मन से वो क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि ये दुनिया कैसी है। फिर बच्चे जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनमें समझ का विकास होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, देखिए कैसे लक्षण होते हैं। 0 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं, वस्तु स्थायित्व, अनुकरण, नकल करेंगे, प्रारंभिक प्रतिनिधित्व, विचार, कार्य कारणा की अवधारणा का, सरल सजगता और अलगाव चिंता। तो इस तरह से देखिए बच्चे जो होते हैं अपनी समझ का विकास करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पियाजे के विचार में प्रारंभिक समज्ञानात्मक विकास में क्रियाओं के आधार पर प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और बाद में मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन के रूप में प्रगति होती है। इनमें से पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख उदाहरणों में से कौन सा एक है? प्रारंभिक जो समज्ञानात्मक विकास होता है शुरुआत का, में क्रियाओं के आधार पर प्रक्रियाएं होती हैं, पहले एक्शन फिर प्रक्रियाएं, और बाद में इन्हीं मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन के रूप में प्रगति होती है। तो जीन पियाजे ने इसके बारे में जो कहा था वो देखिए किसके बारे में कहा था। ये जो सिद्धांत है वो क्या होती है? स्कीमा। और स्कीमा को समझिए। पियाजे का अवस्था सिद्धांत बच्चे में समज्ञानात्मक विकास का वर्णन करता है और इसमें क्या होता है, समज्ञानात्मक प्रक्रिया और क्षमताओं में परिवर्तन शामिल होता है। पियाजे के विचार में देखिए क्या है, इसमें मानसिक क्रियाओं के परिवर्तन के रूप में प्रगति होती है। स्कीमा क्या है? ज्ञान की श्रेणियाँ, ज्ञान की एक श्रेणियाँ हैं, कैटेगरीज हैं, जो दुनिया को समझने में हमारी सहायता करती हैं। उसके बाद अनुकूलन। अनुकूलन को पियाजे ने मूलभूत जैविक प्रक्रिया, अनुकूलन का मतलब जैसे अपने आप को एडजस्ट करना। हम पैदा होने से लेकर संसार के हमारे अंतिम क्षण तक हम इस संसार में एडजस्ट करते हैं। बिना तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के भी सभी जीवित वस्तुएं अनुकूलन करती हैं। आत्मसातकरण और समायोजन अनुकूलन की प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। आत्मसातकरण का मतलब पहले से ही मौजूद हमारे पास कोई जानकारी है, उसमें नई जानकारी को जोड़ लेना आत्मसातकरण है। समायोजन है कि नई जानकारी और नए अनुभवों में मिले और उससे हम क्या मौजूदा सीमित विचारों में परिवर्तन करना क्या है? समायोजन। और संतुलन का मानना है कि सभी बच्चे आत्मरंग में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। पियाजे की समज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखिए। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखिए, पियाजे का अधिगम सिद्धांत स्कीमा के किस स्तंभ से संबंधित नहीं है? सामीकरण, आत्मसातीकरण, आकलन और समायोजन। तो देखिए, आत्मसातीकरण अभी हमने पढ़ा था स्कीमा के अंदर। सामीकरण एजिमिलेशन होता है, समायोजन एडजस्टमेंट होता है, ये हमने पढ़ लिया। देखिए सामीकरण देख लिया आप, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सामीकरण के लिए प्रयास करते हैं, जो कोई बच्चा नई जानकारी का होता है मौजूदा स्कीम को चुनौती देती है। एक बच्चा अपने इंद्रिय अंगों के माध्यम से समझकर अधिगम कर सकता है, वह है किस अवस्था में? इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। तो सबसे पहली अवस्था हमारी जो होती है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से देखता है। आपको बताया था ना, सुनना, देखना, स्वाद करना। नेक्स्ट हमारे प्रतिवर्तिता वह समझ है जिससे एक बच्चा यह जानने के लिए विकसित करता है कि कोई जो चीज़ें परिवर्तित हुई हैं उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाया जा सकता है। प्रतिवर्तिता। अब ये कह रहा है किस अवस्था में बच्चा प्रतिवर्तिता का प्रयोग करता है? कहता है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा क्या करता है? प्रतिवर्तिता का प्रयोग करता है। यह 7 से 11 साल में आता है। इसमें क्या करता है, जैसे महसूस करने की क्षमता, एक बोतल में डाला गया एक गिलास दूध वापस गिलास में डाला जा सकता है, यह अपरिवर्तित रह सकता है, ये बच्चा देख रहा है।
जल को बर्फ़ बनाया जा सकता है तो वापस बर्फ़ से जल बनता है क्या, इस तरह से ये चीज़ें बच्चे देखेंगे करके। इस अवस्था में शिक्षक पानी के 2 गिलास समान मात्रा में लेकिन अलग अलग परिणाम में रख रहा है।